तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, इससे पहले हमने क्या किया है कि डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक की मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे कैसे हम उसको प्रिवेंट करते हैं और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कौन सी एल्गोरिथम्स का हम यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम्स का। फिर हम क्या आता है हमारे पास क्वेश्चन कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होता है और हमसे पूछा जाता है कि हाउ टू सोल्व क्वेश्चन, किसके थ्रू, बैंकर्स एल्गोरिथम्स के लिए। तो हमें क्या दिया जाता है, कुछ स्टेट ड्राइव्स दी जाती हैं, करंट एलोकेशन गिवन होती है एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे कि हमें प्रोसेस गिवन है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास प्रोसेस गिवन है, करंट एलोकेशन गिवन है एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है कि जो हमारे पास करंट एलोकेशन है उसको हमें प्लस ऐड करके उस करंट एलोकेशन को हमें ऐड कर लेना। तो हमारी करंट एलोकेशन कितनी हो गई, 7। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास करंट एलोकेशन कितनी दे रखी है, 313 एंड ऐड करके कितनी होगी हमारी करंट एलोकेशन, 7 हो गई। और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है, P1 की 7, P2 की 6 एंड P3 की 5। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम मैक्सिमम नीड क्यों निकालते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट की नीड है। तो जो हमारे पास क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में से माइनस के करंट एलोकेशन करते हैं, क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम नीड के लिए। तो 7 माइनस 3 कितना होता है हमारा 4 एंड 6 माइनस 1 कितना होता है 5 एंड 5 माइनस 3 कितना होता है गाइस 2। तो हमारे पास कितने टेप ड्राइव गिवन है कि हमें कितने गिवन है, 9। करंट एलोकेशन कितनी गिवन है, 9। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वहां पर हमें क्या गिवन है, 7। तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसमें कि पहले हमारा कौन सा प्रोसेस आया, P1 एग्जीक्यूट हुआ या P2 एग्जीक्यूट हुआ या P3 एग्जीक्यूट हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमसे कंफर्म कर लिया जाता है। तो हमारे पास कितनी रिसोर्स है, हमारे पास कितनी है, 2। तो सबसे पहले हम किसको चलाएंगे, 2 को, क्योंकि मैक्सिमम नीड कितनी है, 2 की। तो हमारा सबसे पहले हम किसको चलाएंगे, 2 को। फिर हमारे पास जब हमारे पास मैक्सिमम नीड 2 की थी तो हमने किसको चलाया, P3 का, क्योंकि यहाँ पर कितनी थी, 2। और यहाँ से भी हमें करंट एलोकेशन कितनी मिली, 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम कौन सी रिसोर्स को चला सकते हैं। तो P3 के बाद भी हमारे पास जो नीड थी वो 2 थी। जब ये P2 कंप्लीट हो गई तो यहाँ से हमें कितनी रिक्वायरमेंट रिलीज हुई, 5। तो 5 में से हम क्या कंडीशन कर सकते हैं कि हम 4 को भी पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड 5 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, P3 कर सकते हैं, फिर P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट P2 को। एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P3, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 ही रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पर भी हमारे पास ओनली 2 की ही नीड थी। फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हमें कितनी रिक्वायरमेंट रिलीज हुई, 5। तो हम यहाँ से क्या चला सकते थे, P2 को भी पहले हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने कौन सी एग्जीक्यूट की, P2, नेक्स्ट P1। तो इस तरह भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हम उसकी कंडीशन को यहाँ पर हम सेटिस्फाई करा लेते हैं कि जो हमारी करंट एलोकेशन आई थी तो वो हमारी कौन कौन सी एग्जीक्यूट हुई। कौन कौन सी एग्जीक्यूट, सबसे पहले हमारा P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वहां पे करंट एलोकेशन ओनली 2 थी तो हमारा P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद में हमें 5 रिसोर्स यहाँ से रिलीज हुई, तो यहाँ से हम पहले P1 को भी चला सकते थे एंड P2 को भी एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो गाइज हम क्या करते हैं, जब बैंकर्स एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं, सिर्फ हमें क्या देखना है
कि जो हमारे पास करंट एलोकेशन है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट गिवन है, तो जब हम मैक्सिमम नीड को निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि करंट एलोकेशन माइनस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, नीड निकालनी है। नीड निकालने के लिए हम जो भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसमें से जो हमारे पास गिवन है करंट एलोकेशन उसको माइनस कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, करंट एलोकेशन को प्लस ऐड कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी हमें यहाँ पर करंट एलोकेशन गिवन है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद में अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं कि कौन से प्रोसेस को कितने रिसोर्स की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।